जो इस मार्ग में अर्थात पराई माता बहनों की तरफ काम भाव से दृष्टि करके क्रियाएं करता है, उसका तेज, उसका बुद्धि, उसका बल, उसकी आयु सब नष्ट हो जाती है। अभी आपको पता नहीं है, इसलिए आप इसे मनोरंजन समझते हो। कह रहे साहस भी मत कर लेना ऐसा, वृथा साहसम, सर्वनाश हो जाता है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ऐसे फंसेंगे, अधर्माचरण तुम्हें ऐसे फांस लेगा, जीवन भर जलोगे। कर्म बख्शेगा नहीं। आप चाहे जिस भेष में छुप जाओ, चाहे जिस देश में छुप जाओ, अगर चलो भारतीय सरकार नहीं तो अनंत वैभवशाली भगवान के पार्षद हैं, वो तुम्हें दंड देंगे। हाँ, अब लो निशानी अपना न सही हो, अभी समय है, होश में हो जाओ, नहीं कर्म दंड अवश्य। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, अगर सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते, सच्ची बात कहते हैं, तो भगवान कहते कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। लेकिन पापाचरण करके छुपने के लिए तो कहीं भी भाग के चले जाओ, कर्म बहुत बलवान है, उसके हजारों नेत्र ढूंढ लेगा तुम्हें नष्ट कर देगा। अब क्या जीवन, बिल्कुल सावधान। कह रहे वृथा साहसम, साहस मत कर लेना, नहीं कहीं भाग के जाओ, कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने बलवान हो। मेरी मृत्यु मगरमच्छ से है, मगरमच्छ जल में होता है, घर मकान बेच दिया, जाकर के रेगिस्तान में रहने लगे, जहां जल ही नहीं तो मगरमच्छ कैसे आएगा। इतने बड़े ज्योतिषाचार्य की अपनी आयु को विचार लिया था कि केवल मृत्यु है तो मगरमच्छ से। अब ज्योतिष फैली उनकी, राजा के दरबार के राजपुरोहित बने, प्रयाग का कुंभ पड़ा, उनके बालक हुआ, सुना चुके, 12 वर्ष का जब बालक हुआ कुंभ पड़ा, चलेंगे पिताजी, हम भी चलेंगे। हाँ ठीक है। पंडित जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से। जल बोले यमुना में जाल, गंगा में जाल, त्रिवेणी को छनवा देंगे। राजा थे, एक कीड़ा भी नहीं रहने देंगे, आपको डर नहीं। और हमारे सैनिक अस्त्र शस्त्र लिए नाव में रहेंगे, जरा भी जल हिलेगा गोली मार दी जाएगी, आप चलो। अब क्या, अब तो कोई उत्तर नहीं। गए, अब वो परिवार, राज परिवार जल में, पंडित जी मंत्र बोलो, बोले बाहर से हरि ओम माँ गणानाम, तो नहीं अंदर आओ, यहां तक आओ, बराबर आपको डरना नहीं है। जे ही आए, कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम सर्व समर्थ भगवान काल, मगरमच्छ बन करके तत्काल लीला। वो सब खड़े रहे, नावें खड़ी रही, पंडित जी को कोई रोक सकता है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। अभी समय है, सर्वानर्थ निदान अमर्थमपि। आहा, समस्त वृंदावन धाम, राधा नाम, प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद, अभी अपना परम कल्याण करने का अवसर है। अभी जो तुमने अनर्थ किए हैं, सर्वानर्थ निदान अमर्थमपि, समस्त अनर्थों के नाश करने का अवसर है भाई। राधा राधा रटो, धाम की रज लगाओ, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। राज से गंदे आचरण ना होने पावे तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो माफ कर देंगे। क्लेश ही, कष्ट मिले तो सह जाओ, निष्पाप हो जाओगे। जब तुम्हें काम क्रोध लोभ आदि का कष्ट हो तो सह जाओ। प्यारे प्रार्थना मान लो, तुम्हारे क्रोध करने से, तुम्हारे लोभ करने से, तुम्हारे मोह करने से तुम्हारा ही बंधन दृढ़ हो रहा है, किसी और का नहीं। तुम अशांत होते हो, दूसरों को अशांति होती है। भला ऐसे आचरण करने के लिए हमारा मानव देह है, हम विवेकवान हैं, हम खुद सुखी रहें, दूसरों को सुख पहुंचावें। कैसे हो सकता है? बोले भगवद आश्रय लेकर भक्ति करो। भक्ति का स्वरूप क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान नाम जप करना। अगर हमारे हृदय में नाम जप की भावना दृढ़ हो जाए तो फल रूपत्वात्, समस्त साधनों का फल मुझे मिल गया, ये बात बैठा लीजिए। चाहे जितने साधन हैं आप उनको करेंगे, उसमें अहम पुष्ट होता है, ये सूक्ष्म बात है। इसीलिए कल की चर्चा में बताया गया था, नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवा न शिमाम्य था। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं
वेदों के स्वाध्याय से, तपस्या से, बड़े बड़े दान से, बड़ी बड़ी यज्ञों से मैं पकड़ में नहीं आता हूं। मेरा साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परम तप अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा मैं ज्ञातुम जानने में आता हूं, दृष्टुम मेरा दर्शन पा सकता है, तत्वेन प्रवेष्टुम वो मेरे में समा जाएगा, अर्थात मोक्ष जो चाहे सब प्राप्त हो जाएगा। अनन्य भक्ति फल रूपत्वात्, ये फल रूप है। यदि आपको दो बात समझ में आ गई, मैं प्रियालाल की शरण में हूं, हमारे माई श्यामाजू को राज, और दूसरी बात वृंदावन में हो या बाहर हो, यदि नाम चल रहा है तो आप निश्चिंत हो जाओ। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर कह रहे हैं, तीर्थ अवगाहन और साधन समुदाय अर्थात बहुत सी साधनाएं, योग विराग ज्ञान, नाना प्रकार के कर्म धर्म व्रत, संयम दम और मंत्रानुष्ठान, तपस्या, यज्ञ, ये जितना कुछ है इन सब का फल है भगवान की भक्ति आ जाना। भक्ति का स्वरूप तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, समस्त आचरण भगवान को अर्पित हमारे वो स्वामी और नाम जप। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यद्यपि भगवान सबको प्यार करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर हमारे प्रभु को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है। कर्मकांड, ज्ञान, योग, इन मार्ग के साधकों में अपने बल का भाव होता है। इनमें साधन का अभिमान होने के बहुत बहुत चांस हैं। मैं तपस्वी, मैं मौनी, मैं व्रता अनुष्ठान करने वाला, मैं ज्ञानी, मैं योगी, मैं भगवान का नाम दर्पहारी है, अर्थात अहंकार का नाश करना यह भगवान का स्वभाव है। भगवान का किसी में द्वेष नहीं, किसी में राग नहीं, सबके लिए वो समान प्यार करते हैं। हां, अभिमानी को नहीं। अगर अभिमान आ गया है तो भगवान दंड के द्वारा उस अभिमान का नाश कर देते। कोई भी हो, अभिमानी के प्रति भगवान की द्वेष लीला प्रारंभ हो जाती है और दीन के हाथ भगवान बिक जाते हैं। दीन के हाथ भगवान बिक जाते हैं और अभिमानी के साथ द्वेष लीला प्रारंभ कर देते हैं। यद्यपि वो दीन बंधु हैं, असरण शरण है, पर अभिमान किसी के हृदय में आ जाए तो सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान का स्वभाव है कि किसी के अहंकार को रखने में असहनीय है। अगर कोई अहंकारी है तो भगवान को पसंद नहीं है, अंतिम विनाश ही होगा परिणाम। अब वो अगर भक्त है और अहंकार है तो बड़ी कड़वी लीला होगी उसके साथ, बड़ी कड़वी लीला होगी। जैसे देवर्षि नारदास जी के उदाहरण आते हैं। भक्त में भी अहंकार अगर आ जाए भक्त का कि मैं अमुक साधन करने वाला, मैं जितेंद्री, मैं ऐसा, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। अगर साधन बन रहा है और ये मन में आ रहा है कि कोई जान जाए तो अहंकार ही है अंदर से। साधन को छुपाया जाता है, अपने भजन को, अपने भजन मार्ग को
हाँ, छपाया नहीं जाता है, ये मार्ग छुपाने का अंदर से। जब आप छुपाओगे भगवान प्रकाशित कर देंगे, वो बात अलग होती है। लेकिन अपने प्रकाशित होना चाहे तो फिर अहंकार पुष्ट होता है। और यही संस्कृति चक्र का मूल है जो हमको बार बार जन्म मरण चक्र में फैला। तो भगवान कृपा करके अपने जनों के अहंकार का नाश करते हैं। अगर थोड़ा भी कोई गुणाभिमान आ जाए तो डर जाना, कोई बहुत ही कड़वी लीला हो जाएगी आपके साथ। प्रभु के चरणों में तुरंत सामने गिरो और प्रार्थना करो, प्रभु ये अहंकार आ रहा है, हे नाथ इसका समन कर दो, तो थोड़ा मीठी लीला से शांत हो जाएगा। और अगर झूमे दूसरों पे दोष दर्शन, हमारे प्रभु को पसंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान यहां देवर्षि नारद जी कह रहे, अभिमान से द्वेष सा करते हैं और अमानी दैन्य भक्त के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जिसके हृदय में यह भाव रहता है, सर्व साधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा पापपीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। प्रभु मैं तो समस्त साधनों से हीन हूं। यदि हमसे कोई साधन बन रहा है तो गुरु कृपा से बन रहा है। हे हरि, आपकी कृपा से बन रहा है। प्रभु आप अगर कृपा न करें तो मैं तो काम क्रोध मोह मद के अधीन ही था। अगर इनसे निकल पा रहा हूं तो आपकी कृपा से। वो अपना पुरुषार्थ नहीं देखता, नहीं तो अहम आ जाएगा। और सच्ची बात है, आज तक कोई विकारों से पूर्ण रूप से निर्विकार हुआ है तो केवल कृपा से, गुरु कृपा से, हरिजू की कृपा से। प्रभु मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं, मेरे में अगर कोई सामर्थ है तो हे कृष्ण आप हैं मेरी सामर्थ। तभी अपने लोग कहते हैं कि हमारे साधन भी श्यामा श्याम है और हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। जिसके हृदय में ये बात रहती है कि मैं अधम हूं, लेकिन जो कुछ साधन बन रहा है या जो कुछ परम पवित्रता है, सच्ची बात ये तो केवल गुरुदेव की कृपा से है। अगर हम में होता तो हम पहले सुधार न कर लेते, लेकिन नहीं, जब संत मिले, गुरुदेव मिले, शास्त्र मिले, भगवत कृपा हुई, तो आप कृपा को क्यों नहीं देखते हैं? आप अगर ये देखते हैं कि मैंने ऐसा किया, फिर ठीक नहीं है, बहुत भ्रम हो जाता है। सृष्टि में आपको कोई भगत मानेगा, कोई गुणवान मानेगा, कोई व्यक्ति मानेगा। हमारी श्री जी की कृपा से हम आपको आराध्य देव मान रहे हैं। अगर कहीं चूक भी होगी तो वही संभालेंगे। सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब आप प्रश्न कर रहे हो तो हमें स्वांग उत्तर देने का करना है। अब आप उसमें सावधान हो जाइए। देखो, अगर अभिमान करोगे तो वास्तविक नहीं भगवत प्राप्ति कर पाओगे। अगर दैन्य हो जाओगे तो तुम ब्रह्मबोध भी कर लोगे, भगवत प्राप्ति भी कर लोगे। आपका जन्म ही हुआ है इसीलिए। दीनता के अभाव में स्थिति का ढोंग होने लगता है। महापुरुषों की बातें समझो। दैन्यता के अभाव में स्थिति का ढोंग, शास्त्रों में लिखी स्थिति, वो हम वाणी से बोलने लगते हैं, जिससे मनुष्य की आंतरिक वृत्ति, ध्यान दीजिए, मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, भोगों में फंस जाती है। चले थे ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति की बात, और आ कहा गए, क्यों? क्योंकि वास्तविक दैन्यता का अभाव है, अर्थात गुरु आश्रय, भगवत आश्रय का अभाव है। और स्थितियों की बात पढ़कर हम बोल रहे, लेकिन स्थिति कहां है? बोले मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, वैभव में वो अभावग्रस्त दंभ करने लगता है। अभावग्रस्त, न ब्रह्म भाव है न भगवत भाव है, उसका नाटक होने लगता है। जो दीन होता है वो निराभिमानी होता है, अहंकार शून्य होता है, तो बड़े से बड़े पद, स्थिति उसके हृदय में ये कभी नहीं आता कि मैं ऐसी स्थिति वाला हूं, मेरे में ये गुण है, मैं ऐसा कर सकता हूं। जब तक ये है तब तक वो स्थिति नहीं, और जहां ये गया तो स्थिति आ गई। अर्थात जब अहंकार करने योग्य स्थिति आती तो अहंकार नहीं रहता, और जब तक वो अहंकार करने योग्य स्थिति नहीं आती तब तक अहंकार रहता है। बात समझने की है। बड़े से बड़े पद, आंतरिक अध्यात्म उन्नति होने पर वो ऐसे ही रहता। जब हरिवंश महाप्रभु कह रहे को हम तुच्छा परम अधमा, जब हनुमान जी कह रहे असमय अधम सखा सुन, जब सबरी जी कह रहे अधम ते अधम अधम तिनारी तिनमा में मति मंद अघारी, तो अपने लोग क्या हैं भाई?
अपने लोग 2-4 महीने ठीक से चल लिए तो गर्व हो जाता है जितेंद्रिय और बड़े संयमी हो, बहुत ऐसा, और वो तो ऐसा नहीं है। ये सब माया है, ये सब अज्ञान है, अभी ज्ञान नहीं हुआ। भगवत कृपा पात्र में दैन्यता बढ़ती, उसके अंदर ये आता ही नहीं कि मैं इस योग्य हूं, ऐसा नहीं आता है। और बहुत ऊंची योग्यता होती है, ये भगवान की कृपा से होती है। बड़ा आश्चर्य होता है जब महान भक्तों से एकदम दैन्य सरल, एकदम सरल, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, ऐसा उनका एकदम चित्त सरल हो जाता है, अहंकार रूपी कठोरता नहीं रहती है। भगवान बहुत प्यार करते हैं दैन्य को, पर ये दैन्यता बिना महापुरुषों के संग के नहीं आती। अभिमान का पूरा भूत उतरे बिना ये दैन्यता का प्रादुर्भाव नहीं होता। वर्ण का, जाति का, धन का, मान का, विद्या का, साधना का, स्वाध्याय का, बहुत तरह का ये भूत होता है अभिमान का। ये अभिमान कर्तापन अहंकार स्वरूप में बैठा रहता है और दैन्यता का भी नाटक कर लेता है। ये अहंकार का भूत दैन्यता के भी नाटक कर लेता है। वो दम्भ पूर्वक दूसरों के सामने दैन्य बना रहेगा, परंतु इसकी पहचान तब होगी जब तुम्हारा अपमान और निंदा हो और तुम दैन्य बने रहो। मैं ऐसा ही नीच अधम हूं, बहुत कृपा प्रभु, देखो गवाही भी मिल गया, पतित पावन दीन बंधु हम पे कृपा करो, मैं बहुत नीच हूं, तब दैन्यता मानी जाएगी। वो श्री रंगनाथ जी के आचार्य की महिमा प्रकाशित हुई तो एक कश्मीर से बड़े विद्वान आए। उनका भाव था कि जब नवीन संस्कृत के श्लोक रचकर इनकी कीर्ति गाएंगे तो ये कुछ न कुछ प्रसन्न होकर देंगे। तो सभा में बैठे हुए थे तो आए कश्मीर के पंडित और नवीन श्लोकों की रचना करके उनका यश गाने लगे। वो ऐसे उनकी भ्रकुट चढ़ गई, ग्रीवा नीची हुई, सीधे रंगनाथ जी के मंदिर में चले गए। उनको लगा हम कश्मीर से आए, इनके श्लोक बनाकर गा रहे, हमारी तरफ देखा भी नहीं। अब वृंदावन में तो रुकना ही था, रात्रि भर रुके। सुबह उसी गली से निकल रहे थे तो प्रार्थना कर रहे थे वो आचार्य चरण ठाकुर जी के सामने कि मैं बहुत पापी हूं, नीच हूं, प्रभु आप करुणा करके स्वीकार करो। तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने तत्काल श्लोक की रचना की और कहा हाँ ये पापी है, नीच है, ऐसे। जब वो बाहर निकले देखा उनको और अंदर गए, रंगनाथ जी का विशाल हार जो करोड़ों रुपए का लाए और उनको दिया। उनको होश उड़ गए कि है क्या ये, कल प्रशंसा कर रहे थे तो देखा भी नहीं, आज निंदा की तो हार दिया। और वो फिर गए प्रभु के पास, का प्रभु ये विद्वान है, ब्राह्मण है, गवाही मिल गई ना, अब तो स्वीकार कर लो नाथ, और रोने लगे। ये दैन्यता, इसे असली दैन्यता कहते हैं। कभी कभी अहंकार मान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े मान के त्याग का नाटक कर देता है, ये बहुत बड़ा विचित्र अहंकार होता है। अपने सामने हीन स्थिति के पुरुष के द्वारा किए हुए अपमान को, निंदा को सहना ही नहीं, वरम उसे सत्य मान करके प्रसन्न हो जाना कि मैं ऐसा ही हूं, बहुत कठिन बात। अच्छा, श्री जी लीला भी करती हैं। आप हो, आप आ रहे हो तो आपकी परीक्षा के लिए कहीं कोई ऐसी लीला हो सकती है कि नहीं जाना आपको, अब उसमें अपमान का बोध होना नहीं। बड़ाई इसी बात में है, शत्रु मित्र समझान मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि। यह जो कृपा हरिवंश की, हमारे परमार्थ पथ में अगर कोई हमको कहीं रोक देता है, हम वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। अगर हमें कहीं रोका जाता है तो हमें रोना आना चाहिए, हमें व्याकुलता आनी चाहिए, अपमान का बोध नहीं होना चाहिए। अपमान होता है अज्ञानी जनों के द्वारा। भगवान का विधान हमें उच्च अवस्था को प्रदान करने के लिए ऐसी कभी लीला, ये अपमान शब्द भक्ति मार्ग में नहीं होना चाहिए। देखो यहां कह रहे हैं अपने से हीन पुरुष। अच्छा, यहां तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगना चाहिए। आहा, बहुत अभिमान का फुलरा चढ़ रहा था, आज भगवान ने कृपा करके ये विष उतार दिया, अपमान करवा दिया, मानो भगवान ने अमृत दे। नीचापमानम सुधा, सुधा माने अमृत। तो भैया ये अमृत कोई नहीं पीना चाहता, सम्मान रूपी विष सब पीना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान को अभिमान से द्वेष है तो लीला करेंगे। अब हमें तो पता नहीं है, बाहर अगर कोई ठसक लेके, कोई अभिमान लेके
कोई पद का भाव लेके, तो हमें पता नहीं लाडली जो आपके साथ क्या लीला करेंगी। हाँ, हमारे सामने जहां तक होगा, हमारा जहां तक अधिकार है वहां तक दैन्य है, आपका पलकों से स्वागत होगा। लेकिन लाडली जो आपको कौन सा नता उतारना चाहती है वो तो श्री जी जाने। जो सदैव अपने में दैन्य भाव रखता है, बहुत ध्यान देना, उसकी उन्नति में देर नहीं लगती। बस बात ये समझ लो। तभी लोगों को आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे है। गली में पड़ा हुआ एक लोहा सबके पैरों की ठोकर खा रहा था, पारस मणि ने कृपा करके स्पर्श कर दिया, सोना बन गया। बस पारस मणि छू गई, ये किसी ने नहीं देखा। लोहा सोना कैसे हो सकता है? ये पारस मणि। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। अगर हमारा हृदय प्रभु के प्रति दैन्य होकर समर्पित हो जाए तो जो महापुरुषों की स्थिति वो क्षण में प्रकाशित कर दें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। देर हो रही है तो अहंकार के कारण हो रही। कोई अहम है, वो चाहे साधना कहीं क्यों न हो। हितजू महाराज कहते सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधना की जाती है साधनों का त्याग करने के लिए। अध्यात्म उन्नति होती कृपा से, गुरु कृपा से, हरि कृपा से। इसलिए अहंकार नहीं रहता भक्तों में। तस्या ज्ञान में साधन मित्ते के। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। जैसे एक बार हितधाम में एक भगत जी आए थे, तो उनका प्रियालाल तो बहुत सुकुमार हैं, कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। तो हमारे जब भय का अवसर आता है तो हम नाम लिए कहीं कि इनकी उपासना कर सकते हैं। तो हंसी आई। आप प्रियालाल को इतना ही देखते हो कि वो नील कमल लिए हैं, वो बंसी लिए हैं, बस इतना ही जान पाए हो अपने प्रभु को। अरे सुदर्शन चक्र प्यारी जी के चरण चिन्हों में है, अंकुश वज्र ध्वजा जो भगवान नारायण के हाथ में, श्री कृष्ण के कर कमल में, वो हमारी प्रिया जी के चरणों में है। तुम्हें क्या पता है नील कमल घुमा रहे हैं तो बस, भोरी प्रिया जो है बस, गोरी प्रिया जो बस, इसके आगे नहीं जानते। जितनी भी आद्या शक्ति हैं सब इन्हीं के अंश से तो है, तुम्हें क्या पता। अरे अपने आराध्य देव का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके अधीन है उनकी शक्ति को तुम नहीं जान पा रहे हैं। समस्त शक्तियों के केंद्र प्रियाजू के चरणारविंद हैं। जितनी आद्या शक्ति अंबा जगदंबा है सब यही तो बनी हुई है, और कोई है क्या? तुम क्या जान पा रहे हो? कौन है? सब यही बनी हुई हैं, इन्हीं की अंश स्वरूपा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंश से सब अवतार और सब लोकपाल इन्हीं के अंश से बलशाली हुए हैं, ऐसे हमारी प्रियाजू के ही अंश से ये सब आद्या शक्ति है। तुम क्या समझते हो? जो श्री जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है उसे रक्षा के लिए किसी और की तरफ देखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी रक्षा की। जहां राधा वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जहां कर कमल जोड़े खड़े हैं वो दरबार है अलबेली सरकार का। तो यहां कह रहे हैं इतना तो ज्ञान होना चाहिए, तुम किसके उपासक हो? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटय भट जमन की भय भंजन हरि सोए। भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कत, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। ए भूल क्यों रहा, ये वही हरि हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जय सीत हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। आज सखी बन में जो बने प्रभु, नाचत हैं ब्रजमंडन। ये जो वृंदावन में नृत्य करते हुए बिहारी जो दिखाई दे रहे हैं, भूल मत करना कि केवल बंसी वाला ही है। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती है बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे। वो फेंट में बंसी है, वो बड़े बड़े अगासुर बकासुर सब फाड़ के फेंक दिए ठाकुर जी ने। 6 दिन के हैं महाराज, देवता भी कांपते हैं जिसके बल से उस पूतना को चिल्ला चिल्ला करके प्राण त्याग दिए केवल दुग्ध पान करने में। समझो ये कौन है? 6 कोस में उसका शरीर गिरा था। 6 कोस 18 किलोमीटर क्या शरीर,
बाल गोविंद ने ऐसी महाशक्तिशालिनी पूतना को 6वें दिन परम पद में पहुंचा दिया। ये बंसी वाले केवल देखने में भोरे दिखाई देते हैं, कालिया को नाच नाच करके सारा अहंकार चूर कर दिया। जिस जल की परछाई केवल पड़े तो पक्षी गिरकर मर जाए, ऐसा जहरीला जल उसमें कूद करके दावानल में जलते हुए अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए पूरी अग्नि को पी गए। महाराज भूलो मत, ये कौन है? बोले अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी हैं। तो प्रियाजू कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी के हृदय का आनंद, आह्लाद, प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी। तो ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। गोपीजन प्रभु को अपना प्राण प्यारा प्रीतम, लेकिन साथ में इतना भी ज्ञान है कि न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिनाम अंतरात्मदिक। आप केवल यशोदानंदन ही नहीं, समस्त देहधारियों की आत्मा है। तो भक्त को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मैं जिनकी आराधना कर रहा हूं है कौन? सबके महेश्वर, सबके आधार, सबके स्वामी, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले और सबका संहार करने वाले मायापति, आज अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, सगुण, साकार, ये सब मेरे प्रभु ही हैं, मेरे प्रभु हैं। इतना ज्ञान तो होना चाहिए। श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मेरे प्रभु से। अगर इतना ज्ञान नहीं होगा तो तुम भटक जाओगे। अरे अभी कैसे उसका हम वर्णन करें? जो अस्त्र शस्त्रों से काम नहीं चलता वो मुस्कुराहट से चल जाता है। हमारे प्रभु श्री लाल जो महाराज, लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी मनसिज मरण हरन हाथ। कोई अस्त्र है जो कामदेव को नष्ट कर सके? मुस्कुराहट से करोड़ों काम को मूर्छित कर दे। ये नंदनंदन है, ये लालजू महाराज है। वैसे लालजू महाराज को जो अपनी मुस्कुराहट से वो प्रियाजू है। वेणु कलान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो। कैसे हुआ? यस्याह कटाक्ष सर्पात विमोर्चित से। कहा सोच रहे हो कि कौन सा शस्त्र चाहिए? वैसे तो इनके चरणारविंद में 19 चरण चिन्ह, इनके 19 चरण चिन्ह इनके सब भक्तों के लिए ही तो है। ये अपने आराध्य देव का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अन्य कोई नहीं। फिर समझ लीजिए, अपने जो आराध्य देव हैं, सबके स्वामी, सबके आधार, सर्व महेश्वर, जगत को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, माया के पति, आज अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सगुण, साकार, सब कुछ हमारे प्रभु, हमारे ही प्रभु बने हैं। यदि इतना ज्ञान नहीं होगा तो भटक जाओगे, निष्ठा से गिर जाओगे। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। पानी से चिकना करो, कितनी देर टिकेगा? नहीं टिकेगा, सूख जाएगा। कह रहे हैं कि यदि आपने अपने आराध्य देव को यह नहीं जाना जो अभी वर्णन किया गया, तो कोई जब महिमा किसी और रूप की वर्णन करेगा तो तुम्हें लगेगा कि हमारे प्रियालाल तो बड़े भोरे हैं। नहीं, बिना ज्ञान की प्रीति नहीं होती, और यह ज्ञान सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। और बिना प्रीति के दृढ़ आसक्ति नहीं होती। यही दृढ़ आसक्ति का नाम भक्ति है। अगर हमारे हृदय में अपने आराध्य देव का नाम चल रहा है, आराध्य देव के हम आश्रित हैं, अब हमें और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ज्ञान हो जाएगा। आप सच्ची मान लीजिए, जो पढ़ करके ज्ञान होता है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। जैसे कोई राजा है, हम उसके राज वैभव को बहुत पढ़ लें, लेकिन हम राजा तो नहीं बन जाएंगे, या हम राजा से मिलने का सुख तो नहीं प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, जैसे हम बहुत सुंदर पकवान का जितना बनाने का हिसाब है वो हम पढ़ लें, दूसरे को सुना लें, तो हमारी पकवान का स्वाद तो नहीं मिल जाएगा ना, पेट तो नहीं भर जाएगा ना। ऐसे ही ज्ञान केवल पढ़ लेने से या ज्ञान केवल सुना लेने से
स्वराज सिंहासन अर्थात बोध हो जाना असंभव है। हमारी जो जन्म जन्म की भूख है सुख की, आनंद की, वो केवल पढ़ने से नहीं हो जाएगी। जैसे किसी को राजा बनना है तो पहले प्रजा को अधीन करना होगा प्रीति के द्वारा, और शत्रुओं को अधीन करना होगा बल के द्वारा, तब वो जाकर के राज पदवी को प्राप्त होगा। जैसे किसी को भूख मिटानी है तो अच्छी तरह से किसी बड़े रसोइया का संग करके उसके बनाने की प्रक्रिया सीखकर बनाए और पाए, तब उसका स्वाद चखे। ऐसे ही सदगुरु का आश्रय लेकर भगवदानंद कैसे प्राप्त होता है, उनके द्वारा दी हुई उपासना रूपी प्रक्रिया से जब हम अपने हृदय को निर्मल करते हैं, प्रभु में एकाग्र करते हैं, तब हमें भगवदानंद का स्वाद मिलता है। बिना उपासना किए केवल बातों से न माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है, न विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अपने गुरुदेव का आश्रय लेकर बताई हुई उपासना से अपने आराध्य देव के अनन्य होकर निरंतर नाम जप करो।